साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कथा में तो सब सुनाते ही हैं, बहुत बार सुने कि भगवान राम जो है माता सेवरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। साथ संगत जी, अगर हम रामायण की चौपाई दोहराते हैं तो क्या नवधा भक्ति केवल माता सेवरी के लिए ही था या ये जगत के सभी मानव प्राणी के लिए? साथ संगत जी, नवधा भक्ति में कहे हैं कि एक भी अगर हम धारण करते हैं, एक ही भक्ति पे हम चलते हैं तो मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि प्रथम भक्ति संग तन कर संग, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये प्रथम और दूसरा ही बहुत कठिनाई से मिलता है और कितने लोग तो इसे स्वीकार नहीं करते, इस पर विश्वास ही नहीं रखते। कितने लोग तो इसको ढोंग ही कहते हैं कि सब ढोंग है, नाटक है, एक अलग धर्म बनाए हैं। कभी जानना चाहते ही नहीं कि ये क्या है, संत कैसा है, किस संत के संग बैठेंगे, किस संतों की वचन को श्रवण करेंगे, किस संतों का सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। कोई गुरु है तो बताए। अगर जीवन में कोई गुरु मिले तभी तो बताएगा, जैसा कि भगवान राम बता रहे हैं माता सेवरी को। वो अपनी पूजा के लिए तो नहीं कह रहे हैं कि मेरा पूजा करना, वो तो कह रहे हैं हमसे ज़्यादा संतों का सेवा करना, परमात्मा से ज़्यादा संतों का सेवा करना। और अनजाने में हम संतों को ठुकरा करके संतों को जलील करते हैं। हर युग में संतों को तड़पाया गया है, सताया गया है, तकलीफ दिया गया है और भगवान की बहुत भक्ति की गई है, बहुत पूजा की गई है। इतिहास सामने है, सब लोग दोहराते हैं, देखते हैं, धारावाहिक के द्वारा देखते हैं, शास्त्रों के द्वारा पढ़ते हैं कि संतों को कितना सताया गया। कभी इस पर विचार नहीं हुआ ना? प्रहलाद जी को कितना सताया गया, माता सेवरी को कितना सताया गया, मीरा जी को कितना सताया गया, गुरु नानक जी को कितना सताया गया, कबीर जी को कितना सताया गया, रविदास जी को कितने सारे भक्त हैं जिनको केवल दुख ही मिला। और वो किसके लिए, किसके? केवल संसार वालों ने, समाज वालों ने। वही जो भगवान के भक्त हैं वही तो सताए, जो भगवान का पूजा कर रहा है वही तो तकलीफ दिया। जो नहीं पूजा करता है वो तो अनजान है, जो पूजा भगवान को करता था, भगवान को बहुत प्रिय मानता था, भगवान का अपने आप को भक्त साबित करना चाहता था, वही तो सताए, वही तो तड़पाए। साथ संगत जी, कभी संतों को किसी ने स्वीकार नहीं किया, ना ही संत के वचन को सुनने की कोशिश की। अगर सच में हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान राम के वचन को पालन तो कर सकते हैं। जो भगवान राम माता सेवरी को ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारे जीवन में कोई ज्ञानी आ जाए जो ज्ञान दे, हमें जानकारी करा दे। अगर कोई गुरु नहीं है तो क्या हम कभी विचार किए कि ये माता सेवरी के लिए ही क्यों बताए हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी तो संतों का संग मिलना चाहिए, संतों का वचन श्रवण करना चाहिए, ध्यान पूर्वक बैठ करके, और जो वचन आता है शब्दों में उसको सुन करके अपने कर्म में उतारें, कर्म करें। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर का कहना मान करके, डॉक्टर जैसे जैसे
एक चिट बनाता है या समझाता है, उसके हिसाब से हम परहेज करते हैं और दवा खाते हैं। जो कहता है वही आहार लेते हैं। साथ संगत जी, ऐसा कौन करता है जो बीमार होता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? साथ संगत जी, हर व्यक्ति बीमार है। जो संतों के संग नहीं करता है, जो गुरु के चरणों में नहीं आया है, जिसके जीवन में गुरु नहीं मिला है, हर व्यक्ति मन से बीमार है। जिसको पहले ही कहा गया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। साथ संगत जी, वह भी व्यक्ति मन से बीमार है। मन में इतनी सारी रोगे लगी है। कुछ तो कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या कहेंगे लोग। लोगों की काफ़ी परवाह रखता है। अपना परवाह छोड़ करके लोगों की पीछा पड़ा है, लोगों का परवाह में लगा है। अपना तो परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे, बहुत फिक्र करता है लोगों का। साथ संगत जी, जो भी हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें हमें कुछ न कुछ गुण मिलता है। वो हमारे लिए एक सिखलाई है। हम कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं पढ़ करके। ये जो है सबके लिए है। पर साथ संगत जी, ये खाली पढ़ लेने से नहीं बात बनेगी। अगर किसी ने कह दिया कि नमक को पानी में डाल दो, पानी नमकीन हो जाएगा और नमक घुल जाएगा। तो साथ संगत जी, अगर नमक देखे हैं, नमक चखे हैं और पानी का स्वाद भी लिए, तब तो इन दोनों का फर्क समझ आएगा। और दोनों को मिलाने के बाद भी किसी ने कहा कि मेहंदी की पत्ती में लाली है और मेहंदी को हाथों पे लगाने से हाथ लाल हो जाता है, तो उसने तो कहा और हमने अपने कानों से सुना कि मेहंदी की पत्ती में लाली है। तो मेहंदी के पास गए, मेहंदी का जहाँ वृक्ष है वहाँ गए। आजकल तो मेहंदी दुकान पे भी मिल जाता है। दुकान वाला पैसा लिया, मेहंदी दे दिया, तो ऐसे लाल तो होगा नहीं हाथ। मेहंदी ला कर रख दिए घर में तो लाल हाथ नहीं होगा। मेहंदी को हाथ पे रचना पड़ेगा और मेहंदी जब सूखेगा तब उसमें लाली प्रकट होगी। अगर मेहंदी के हम वृक्ष के पास जाएं तो हरी दिखती है, उसमें लाली तो दिखती नहीं। मेहंदी की पत्ती हम तोड़ करके अपने हाथों पे पूरे जीवन रखे रहें, हाथ कभी लाल तो होगा नहीं। तो केवल शब्द को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि शब्द में लिखा है कि मेहंदी की पत्ती में लाली है, तो हमने तो मेहंदी की पत्ती को तोड़ लिया। मेहंदी की पत्ती तो हरी दिख रही है, पर साथ संगत जी, मेहंदी की पत्ती को रगड़ करके उसको पत्ती अब नहीं रह जाएगी, वो लेई बन जाएगी और उसे हाथ पर लेप करेंगे। जब हाथ पर लेप करेंगे वो सूखेगी तो लाल हो जाएगा हाथ। साथ संगत जी, ये हमारा जानकारी प्रैक्टिकल रूप में सद्गुरु कराते हैं। जिसके जीवन में सद्गुरु होते हैं उसे जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। कैसे जीवन जियोगे, भक्ति करना, भजन करना सिर्फ काफ़ी नहीं है। इस संसार में पूरे जीवन हम भजन गाते रह जाएंगे। भक्ति क्या है इसको जाने। जैसा कि भगवान राम ने शिवरी को नवधा भक्ति बताया, नवधा भक्ति, उसमें से एक भी भक्ति
क्योंकि पता है कि प्रथम भक्ति संतों का संग किया है, संतों का संग करना है तो संतों के संग में जाएंगे, संतों के साथ बैठेंगे। बैठना बहुत कठिन है। पहले तो संत पसंद नहीं है, क्योंकि संत की पहचान नहीं है हमें, संत है कौन। संत का तो कोई वेशभूषा है नहीं, तो सरल सहज है। ये तो एक निकम्मे की तरह लगता है देखने में, इसका तो कोई ठाट बाट नहीं, पोशाक नहीं, ये तो बिल्कुल सरल है। इसका कोई चॉइस नहीं, इसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं, ये तो जहाँ के तहाँ एक दीवाने की तरह पैदल भी चला जाता। कैसे पता चले इसके पास कोई ऐसा ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं। तो सत्संग जी, संत की पहचान जब हो जाती है तो संतों के साथ बैठ जाना। जिस दिन संतों का संग मिला, संतों का दर्शन मिला, तो समझ लीजिए कि अब भाग्य का उदय हो गया, यानी कि अब सुबह हो गया, सूरज निकलने वाला है, रात बीत गई। जैसा कि ये बात भी रखा गया है, रामायण की चौपाई है, जब हनुमान जी लंका में पहुँचे विभीषण के पास, तो विभीषण जी बहुत खुश हुए कि हनुमान जी अब मिल गए, संत मिल गए। संत के भेष में हनुमान जी पहुँचे, तो अब इनको लगा, कहते हैं कि अब मोहि भाई भय हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो अब इनको भा गया मन को, अब इनको विश्वास हो गया कि जब संत मिल गए तो हरि जरूर मिलेंगे। इसीलिए भगवान राम को ये कहना पड़ा माता सेवरी से कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की पहचान हो जाए, संतों के चरण में बैठना आ जाए। अब जो है संतों का संग आ गए, बैठ गए, तो बैठ गए, बैठना आ गया, ये भी एक कला है। बैठ गए तो अब श्रवण करेंगे। दूसरा रतिममा कथा प्रसंग, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। अब सुनने लगे, श्रवण करने लगे। अब श्रवण करने लगे तो सेवा भी करेंगे। ये नवधा भक्ति तक संतों के संग रहते रहते सब पूर्ण हो जाएगा, पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। सत्संग जी, यही प्रथम सीढ़ी को हम नहीं, प्रथम चरण में ही हम नहीं प्रवेश कर पाते हैं, पहचान ही नहीं होती। सत्संग जी, अभागा है वो जीवन जिसके जीवन में संतों का आगमन नहीं, संतों का संग नहीं, संतों की पहचान नहीं। ये आँखें, जैसा कि ये भी लिखा है, रामायण की चौपाई है कि निरे है सूझत नहीं। संत हमारे इर्द गिर्द हैं, परमात्मा हमारे अंग संग है, पर पहचान नहीं की, क्योंकि इन आँखों से पहचान नहीं हो रही है, सूझ नहीं रहा। दिख तो रहा है सब कुछ, ये संसार दिख रहा है, संसार में केवल अंधकार ही अंधकार है। हमारे आँखों से जो दिख रहा है, इतना सुहाना संसार, इतना सुंदर संसार, सब कुछ इतनी सुंदर नज़ारे, परमात्मा का बनाया हुआ संसार, फिर भी हमारे लिए सब अंधकार, क्योंकि सूझ नहीं रहा है। और यही कारण है कि संसार में रह करके भी हम संसार से कष्ट भोग रहे हैं। कहते हैं कि ये संसार नरक हो गया, ये जीवन नरक हो गया है, बहुत कष्ट है, ये कलयुग है, तो फलाने है ढेकाने है। आप तो कलयुग में आए, त्रेता की बात कैसे कर रहे हो? त्रेता में पता है क्या कितना अच्छा अच्छा चल रहा था, कि किसी किताबों से पढ़ कर के पता लगाए हो कि अच्छा अच्छा चल रहा था, द्वापर में अच्छा चल रहा था। कलयुग अच्छा नहीं है, अभी का कलयुग खराब चल रहा है। सत्संग जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर उतरे पारा। ये कलयुग जो है इतना सुंदर है, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। पहले तो कहते हैं कि 10-10 हजार बरस तपस्या करना पड़ता था, अब तो केवल एक घड़ी आधो घड़ी।
तो कलयुग तो हमारे लिए बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। पहली बात तो अच्छा है कि हमें कलयुग में मानव जीवन मिला है। दूसरी बात कि पहले से बताया गया है कि कलयुग में जो है एक घड़ी आधो घड़ी, एक ही घड़ी आधे घड़ी में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा जो एक घड़ी आधो घड़ी में कह रहे हैं। सत्संग जी, सब कुछ हमारे लिए पहले से ही संतों महापुरुषों के द्वारा इशारा किया गया है, पर हम भूल जाते हैं, उस पर विचार नहीं कर पाते हैं। हर युग में उसी को अनेकों रूप में महापुरुष आए और समझाते गए, उसी को दोहराते गए, उसी को समझाते गए कि कभी तो जीवन में समझ आ जाए, और समझ आ जाए अपने जीवन को संवार पाए। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।